सेक्टर जो है यहाँ पर भी एक अच्छा खासा एक्शन हम इन दिनों देख रहे हैं। ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर भी है और आज के सत्र में भी आए दिन न्यूज़ फ्लोज के चलते, ऑर्डर विंस के चलते हरीश, गुड मॉर्निंग। आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस जो है वो फोकस में रहता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीडीएल, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, कल के सत्र में हमने अच्छा एक्शन देखा। 16 से 19 सितंबर तक भारत दौरे पर यूएस रक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहने वाले हैं। डिफेंस को लेकर अहम मुद्दों पर बातचीत, एयरक्राफ्ट्स खरीदने को लेकर चर्चा, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि इस बैठक का हिस्सा हो सकती हैं और इसी के चलते डिफेंस का खेमा फोकस में रहेगा। अब ये तो न्यूज़ फ्लो हो गया। टेक्निकली डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आपको आकर्षक नजर आते हैं? मनसी जी, बिल्कुल अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिनों से हमने एक करेक्शन देखने मिल रहा था डिफेंस सेगमेंट में। और वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 25 से 20% का करेक्शन भी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी मेजर स्टॉक्स है, जहाँ पे देखा जाए तो टेक्निकली सारे स्टॉक्स एक मेजर सपोर्ट्स के पास आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि 200 से निकल के ऊपर की ओर बाउंस करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि HAL की पहले बात करते हैं। देखिए, 200 प्रिसाइसली सपोर्ट लिया था 4350 के आस, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि HAL में और थोड़ा पोटेंशियल हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी। अगर मुझे लग रहा है कि ऊपर के और टारगेट्स 4750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो वो शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर जैसे हमने पहले भी बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी तेजी है। मुझे लग रहा है कि जो भी है, मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेशन करना चाहिए नीचे जो भी डिप्स आता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे HAL में बाइंग कर सकते हो अभी भी। ऊपर के ओर 4750 के टारगेट्स बना के देखने मिल सकते हैं। और दूसरा, इसी में अगर देखा जाए तो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा BDL में। अगर BDL में भी देखा जाए तो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन में से निकलते बाहर नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि BDL में भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहां पे स्टॉक प्राइस को मुझे लग रहा है कि 1600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मीडियम टर्म में। तो ओवरऑल लग रहा है कि HAL और BDL दो स्टॉक्स है। और अगर शिप बिल्डिंग में देखा जाए तो मस्डॉक जो स्टॉक्स है, वहां पे भी मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन बाहर से निकलते हुए नजर आ रहा है और वॉल्यूम के साथ वो गेन होते नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मस्डॉक भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मेजर ऑफ मेजर देखा जाए तो बिल्कुल डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा खासा बॉटम बनने नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा करंट लेवल्स पे बाइंग करने के लिए। स्टॉक्स आपने सुझाए, उनके स्टॉप लॉसेस एक बार वापस से दोहराइएगा प्लीज। अगर मस्डॉक में करंट लेवल से बाय करने सकते हो और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2650 का। मुझे लग रहा है कि उसके लिए टारगेट्स बनेंगे 2900 और 2950 के लिए। और अगर BDL की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि BDL में भी सेम चीज ही है, सेटअप भी। और मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स बन रहा है अभी 1430 के आसपास। तो उसी के स्टॉप का से बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1580 और 1600 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं BDL में। और अगर HAL की बात करते हैं, जैसे HAL में देखा है तो ऑलरेडी 2 दिन में थोड़ा बाउंस बैक कर चुका है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप मिलता है तो बाइंग करना चाहिए वापस 4550 के आसपास। और ऊपर के वो टारगेट्स मुझे लग रहा है कि 4750 रहेगा एक मीडियम टर्म आउटलुक के लिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4400 का। ओके, रोहन, हाय, गुड मॉर्निंग।